जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आप अपने इस YouTube चैनल पर बाबा की बहुत प्यारी प्यारी कथाएं सुनते हैं। बाबा की दया और कृपा से ही हम सुना पाते हैं। भक्त जनों, इस YouTube चैनल पर बहुत प्यारे प्यारे भजन भी हैं, उनको भी सुनिए। और जो बाबा की हर रविवार को यात्रा पड़ती है, उस यात्रा को तो आप जरूर सुने और आज की यात्रा को भी आप सब सुने और शेयर भी करें। नीप करोरी बाबा ने कहां पर मंदिर बनवाया है और नीप करोरी बाबा ने कौन कौन से मंदिरों की स्थापना की है, आप सब इन यात्राओं में सुने और आनंद में डूब जाएं मेरे साथ। पहले तो आप मेरे साथ बोलें एक बार, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय। चलिए अब यात्रा में चलते हैं हम लोग। ये यात्रा है गर्जीला कोटमान्या हनुमान मंदिर की। सत्य कहता हूँ भक्तजनों, आप सब पूरी यात्रा में शामिल हों और आनंद में नहीं, महा आनंद में डूब जाएंगे। 15 अप्रैल 1984 हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर गर्जीला ग्राम कोटमान्या डीडी हाट जिला पिथौरागढ़ में बाबा के छाया चित्र के साथ हनुमान विग्रह की स्थापना की शुभ प्रेरणा श्री ईश्वर चंद जोशी प्रधान अध्यापक को हुई। इस मंदिर का निर्माण स्थानीय लोगों की उच्च भावनाओं और उनके श्रमदान से हुआ। निर्माण कार्य के समय जब सर्वत्र सीमेंट लाया जा रहा था तो घोर वर्षा आरंभ हो गई। इस संपूर्ण कार्य के व्यर्थ हो जाने की संभावनाओं से सबके मन में भय हो रहा था। अरे सभी बाबा को याद करते हुए कार्य कर रहे थे। प्रकृति के नियंत्रक बाबा की शक्ति सक्रिय हो उठी। ऐसी विलक्षणता देखी गई कि मंदिर और उसके आसपास की भूमि को छोड़ चारों ओर वर्षा होती रही। निर्माण कार्य यथावत चलता रहा। अरे वो तो चलना ही था। जिन भक्तों को अपने बाबा पर इतना विश्वास है, अरे बाबा तो सब कुछ छोड़ के उन भक्तों के साथ खड़े होते हैं जिनको विश्वास बाबा पर होता है। भक्तजनों, इस मंदिर की स्थापना बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हुई। जोशी जी के पिताजी ने, जो 85 वर्ष के कर्मठ ब्राह्मण हैं, दोनों आंखों में मोतियाबिंद से लाचार होते हुए भी यथाशक्ति इस कार्य में सहयोग दिया। यज्ञ हुआ, सुंदर कांड का पाठ हुआ, सत्यनारायण के पूजन और कीर्तन के बाद प्राण प्रतिष्ठा हुई। अंत में जब आरती के बाद परिक्रमा हो रही थी, इन वृद्ध महाशय की आंखों में रोशनी आ गई। अरे देखिए विश्वास जिन आंखों से भक्त को दिखता नहीं था, अरे भक्त बाबा के कार्य में जुटा रहा और आंख की रोशनी भक्त जनों आ गई। और ये बाबा के छाया चित्र और स्थापित विग्रह के दर्शन कर अत्यधिक प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने की बात भी है भक्तजनों। जिस व्यक्ति को आंखों से नहीं दिखता हो और उसकी आंखें सही हो जाएं, उसे अपनी आंखों से सब कुछ दिखने लगे, तो वो प्रसन्न ही होगा। और ऐसे चमत्कार तो मेरे नीप करोरी बाबा ही कर पाते हैं। भक्तजनों, आंखों से देखते हुए जोशी जी ने परिक्रमा की और उपस्थित सभी लोगों के दर्शन कर उनके हर्ष का कोई सीमा नहीं थी।
इसके बाद जब उन्होंने मूर्ति को पुनः नमन किया तो इनकी स्थिति पूर्ववत हो गई। आंखों की रोशनी फिर से लुप्त हो गई। उस रात ये निराशपूर्ण मानसिक स्थिति में सोए। महाराज ने स्वप्न में इन्हें दर्शन देकर आश्वस्त किया कि दूसरे दिन प्रातःकाल ही उनके दूसरे पुत्र जो धारचूला में अध्यापक हैं एकाएक इन्हें लेने आ गए। उन्होंने वहां सीतापुर कैंप अस्पताल में इनकी आंखों का ऑपरेशन करवाया और इस आयु में भी बाबा की कृपा से इनकी आंखों की रोशनी आ गई। धारचूला की भांति गर्जिला में भी घर घर और हर दुकान में बाबा के छाया चित्रों के दर्शन होते रहते हैं। भक्तजनों, आप सबने पिछले रविवार को सुना है कि बाबा का एक बहुत ही दिव्य स्थान है। भक्तजनों, जो भी भक्त उस स्थान पर जाता है वो यही सोचता है कि मैं बार बार आऊं। और वह स्थान कौन सा है ये आप सोच रहे होंगे। भारत और नेपाल की सीमा के पास धारचूला नामक है जगह। भक्तजनों, इस गांव में बाबा की स्थापना जब से हुई है इस गांव के लोग बहुत ही सुखी हो गए। अरे बाबा की स्थापना जहां जहां पर होती है भक्तजनों, जहां पर बाबा होते हैं वहां तो खुशियां आ ही जाती हैं। और वही हुआ। ये पहाड़ों से घिरा हुआ धारचूला बाबा का अनन्य भक्त हुआ और धारचूला के जितने भी बाबा के भक्त हैं आने वाले भक्तों को बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह करते हैं। ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर नीम करोरी बाबा विराजमान ना हो। हर घर में बाबा के छाया चित्र लगे हुए हैं। बाबा के ऐसे अनन्य भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। जो भक्त निस्वार्थ भाव से बाबा से जुड़े हैं, बाबा की शरण में हैं, ऐसे भक्तों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, क्योंकि ऐसे भक्त ही बाबा की कृपा से बाबा की सेवा कर पाते हैं। और सेवा करने वाला तो वही होगा जिसको बाबा प्यार करेंगे। आज की इस यात्रा को आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत दिव्य यात्राएं हैं ये। हर रविवार को आप सब अपने इस YouTube चैनल पर नीम करोरी बाबा की यात्रा सुनते हैं। भक्तजनों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यात्राओं से आनंद आ रहा है। बाबा की दया और कृपा से आप सब मेरे साथ जोर से बोलेंगे और प्रेम से बोलेंगे। बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।